आज का हमारा टॉपिक होगा श्रीलंका के बारे में। ठीक है, देखिए हालांकि टॉपिक तो आपका वही है। देखिए एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि टॉपिक हमारा क्या था। हमारा टॉपिक था बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना। तो इसमें हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया था पूरी तरीके से। उसके बाद हमारा टॉपिक आने वाला है श्रीलंका के बारे में, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टॉपिक को सेपरेट कर लेंगे। बेल्जियम का अलग टॉपिक होगा और हमारा श्रीलंका का अलग होगा, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए समझते हैं इसके बारे में कि आखिर श्रीलंका का क्या केस है। बेल्जियम का तो आपने पढ़ लिया, श्रीलंका का देखते हैं क्या है। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका क्या है, बेसिकली एक आइलैंड कंट्री तो है। कंट्री बोलिए या फिर नेशन बोलिए, बात सेम है। आइलैंड ही है बेसिकली। ये देखो तो चारों तरफ से ना पानी से घिरा हुआ, तो ये कि आइलैंड ही है। आगे उसके बाद इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यानी कि इसका जो पॉपुलेशन है श्रीलंका का, वो लगभग हरियाणा के पॉपुलेशन से मिलता जुलता है। यानी कि हरियाणा का लगभग 2 करोड़, अब तो थोड़ा सा ऊपर चला गया है 2 करोड़ से, तो वही पॉपुलेशन लगभग हमारा जो है श्रीलंका का भी आज भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हर बार बेल्जियम वाले केस में भी आपने देखा होगा हरियाणा का एग्जाम्पल लिया गया था, श्रीलंका वाले केस में भी हरियाणा का एग्जाम्पल लिया गया, क्योंकि हरियाणा का जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों कंट्री से लगभग मिलता जुलता है। बेल्जियम में आपने क्या देखा, हरियाणा का पॉपुलेशन से यानी कि आधा है। बेल्जियम का पॉपुलेशन जो है हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। और श्रीलंका वाले केस में आपने देखा कि श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग हरियाणा के पॉपुलेशन के आसपास है ना, मतलब कि सेम है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी कि जिस प्रकार से आपने बेल्जियम वाले केस में देखा ना कि 3 प्रकार के वहाँ पे लोग थे लैंग्वेज बोलने वाले, डच, फ्रेंच और जर्मन, उसी प्रकार से श्रीलंका का भी केस कुछ ऐसा ही है। यानी कि श्रीलंका में भी अलग अलग प्रकार का आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा यहाँ पे लोगों के बीच में। ठीक है, देखते हैं कि आखिर ऐसा डाइवर्सिटी कौन सा है भाई। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स दैट इज 74% एंड द तमिल स्पीकर्स दैट इज 18%। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। श्रीलंका का यहाँ पे बात हो रहा है। श्रीलंका में बेसिकली जो है ना 2 प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। 2 प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। पहला सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला वहाँ का लैंग्वेज है। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, यानी कि सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने हैं, 74% है श्रीलंका में। और तमिल बोलने वाले लोग कितने हैं, 18%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ना कि ठीक है सिन्हाला तो वहाँ का अपना लैंग्वेज होगा, लेकिन श्रीलंका में भी तमिल कैसे बोला जा रहा है भाई। इस हाँ, क्योंकि बगल ही में हमारा तमिलनाडु है ना। देखो वीजा वीजा वाला सिस्टम तो आज आया है, अब आया है। पहले वीजा वाला सिस्टम थोड़ी ना था, लोग कहीं भी जाकर बस जा रहे थे पहले भी, है कि नहीं, वही बात है। तो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर जो हैं वो 74% है और तमिल स्पीकर जो है वो 18% है, यानी कि सिन्हाला बोलने वाले और तमिल बोलने वाले, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अमंग तमिल स्पीकर्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। देखिए सिन्हाला तो बेसिकली आपने जान लिया कितना है, 74% है, लेकिन तमिल बोलने वाले में भी ना जो 18% है, इसमें 2 अलग ग्रुप हैं, यानी कि 2 इसमें सब ग्रुप हैं। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। तमिल बोलने वाले टोटल कितने हैं, 18%। इसमें से भी हमारा 2 अलग अलग प्रकार का तमिल बोलने वाले हैं। जैसे कौन कौन है भाई, इसके बारे में जान लीजिए। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स एंड दे आर 13%। यानी कि तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो कि बहुत समय पहले से है अपने इच्छा अनुसार श्रीलंका में गए थे और वहीं पर जाकर वो लोग बस गए थे, तो वो हो गया वहाँ का कौन सा, नेटिव पीपल। नेटिव पीपल का मतलब होता है वहाँ का अपना आम नागरिक। ठीक है, जैसे इंडिया में हम लोग क्या है, नेटिव पीपल है। नेटिव पीपल हम लोग इंडिया में क्यों हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही यहाँ पे हुआ है ना, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका में तमिलनाडु से बहुत समय पहले जो भी इंसान अपने इच्छा से गए होंगे, जाकर वहीं बस गए होंगे, वो हो गया हमारा 13%। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वो तमिलनाडु के थे और जाकर श्रीलंका में बस गए अपने इच्छा अनुसार, बहुत समय पहले का ये बात है। ठीक है, ये 13% है। उसके बाद आगे देखिए, द रेस्ट हुज 4 फादर्स कैम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स
ड्यूरिंग colonial पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स एंड दे आर 5%। देखिए 5% का जो यहाँ पे बात हुआ है ना, ये 5% आपके बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ इंडियन तमिल कितना था। तो आपको मालूम है कि टोटल तमिल का पॉपुलेशन कितना था, 18 में से 13% तो नेटिव हो गया हमारा, यानी कि नेटिव पीपल हो गया श्रीलंका का। तो बचा कितना भाई, 5%। तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार से सवाल पूछा जाए तो आप बता सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे बात ये हो रहा है कि 13% तमिल बोलने वाले लोग ऐसे हैं जो कि अपने इच्छा अनुसार बहुत समय पहले गए थे वहाँ पे और जाकर वहीं पे बस गए, क्योंकि पहले वीजा वूजा कुछ नहीं लगता था, है ना। और जो 5% हमारा पॉपुलेशन है उसको हम लोग कहेंगे इंडियन तमिल। इंडियन तमिल इसलिए कहा गया है ना क्योंकि इन लोगों को भारत से यानी कि तमिलनाडु से लेकर वहाँ पे जाया गया है। वो भी कब का बात हो रहा है, ये अंग्रेजों के समय का बात हो रहा है। अंग्रेज, आपको मालूम है कि अंग्रेज क्या करते थे, जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ों में इंडियंस को एकदम ठूस ठूस के भरते थे और जहाँ पे उनको खेती बाड़ी करवाने का काम होता था वहाँ पे हम लोगों को लेकर जाते थे। बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप, जैसे हमारा हो गया क्या, चाय, है ना, फिर से हमारा कॉटन हो गया, फिर से जूट हो गया, रबर हो गया, और फिर से हमारा इंडिगो हो गया। ये सब का खेती करवाने के लिए हम लोगों को भारत से लेकर अलग अलग जगहों पर लेकर जाते थे वो लोग। तो वही तमिलनाडु से लेकर गए थे सारे लोगों को, कहाँ पे, श्रीलंका में। उसी को हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स, और वो है हमारे 5%, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है बड़ा ही खूबसूरत सा, फोर फादर, मतलब कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा, परदादा, छड़दादा जो भी हमारे थे वो सबको लेके गए और वहीं पे जाकर वो लोग बस गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर 18% है उसमें भी हमारा 2 अलग अलग ग्रुप था। पहला का हमारा नाम था श्रीलंकन तमिल्स, जो कि वहाँ के खुद निवासी बन चुके हैं, जो कि बहुत पहले समय से वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद हमारे कौन थे दूसरे, इंडियन तमिल्स, जो कि हमारे कौन थे, हमारे फोर फादर जाके वहाँ पे गए थे एज अ वर्कर के तौर पे और जाकर वहीं पे वो लोग बस गए। उनका संख्या कितना था, 5% था, ठीक है। आगे, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। कितना एकदम खूबसूरत सा बात यहाँ पे कहा गया है। सिन्हाला में आज भी आप जाएंगे ना श्रीलंका, या अभी आज भी आपको यदि कहीं मौका मिले श्रीलंका जाने का, हालांकि श्रीलंका जाने का मौका यदि कभी आपको मिले तो वहाँ पे भी जो है ना बौद्ध धर्म बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। जितना बौद्ध धर्म से आदमी हमारे इंडिया में बिलोंग नहीं करते हैं, उतना जो है बौद्ध धर्म से श्रीलंका में, जापान में और चाइना में बिलोंग करते हैं। यानी कि ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पर कि बौद्ध धर्म को, यानी कि बुद्ध भगवान का पूजा बड़े लेवल पे किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। बात समझ में आ रही है। भले ही बुद्ध भगवान का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन इनको पूजा जाता है भारत से अलग अलग कंट्री में पूजा जाता है, वो भी भयंकर रूप से, एकदम बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि श्रीलंका में जो हमारा सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो लोग बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। और जो हमारे तमिल हैं, जो 18% तमिल हैं, वो या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है, यानी कि दोनों मिला हुआ है। और आपको कभी मौका मिले ना, तमिलनाडु जाइएगा, तमिलनाडु में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे। हालांकि ऐसे तो पूरे स्टेट में हमारा, जहाँ भी जितने भी हमारे भारत में स्टेट हैं, उसमें हर जगह पर आपको हिंदू मुस्लिम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन तमिलनाडु का यहाँ पे खास करके बात इसलिए कहा गया है कि क्योंकि तमिलनाडु में उस समय पे हिंदू और मुस्लिम का संख्या बहुत ही ज़्यादा था, और आज भी ज़्यादा है, ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये जो हमारे 18% तमिल थे, उसमें हमारे हिंदू भी आते हैं, उसी में हमारे मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अब यहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी हैं जो कि ईसा मसीह को मानते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो लोग, वो 7% है दोनों तरफ से मिला के। तमिल वाले लोग भी ऐसे कुछ हैं जो कि क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि क्रिश्चियन को मानते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं वो। तो इन दोनों का मिला के वो 7% है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यानी कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो हैं श्रीलंका के, वो फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट को, लेकिन उसमें भी हमारे जो हैं क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो है बहुत ही कम है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारे जो तमिल हैं
उसमें भी हमारा हिंदू मुस्लिम है, लेकिन उसमें भी हमारा और कौन है, क्रिश्चियन है, ठीक है। और क्रिश्चियन जो है तमिल और सिन्हाला दोनों तरफ का मिला के टोटल क्रिश्चियन वहाँ पे कितने हैं, 7% है, ठीक है। आगे, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। वही यहाँ पे क्या केस नहीं लग रहा है आपको, जो केस हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन था बताइए, डच वाले। डच वाले क्या चाहते थे, कंट्री पे कब्जा करना, अपना दबदबा चलाना, अपना कंट्रोल करना। उसी प्रकार से यहाँ पे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या किसका है बताइए, सिन्हाला का, है ना। तो यहाँ पे सिन्हाला क्या चाहता है, सिन्हाला चाहता है कि मेरा कब्जा पूरी तरीके से कंट्री पे हो जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि उसका संख्या क्या है, ज़्यादा है ना। तो वो जो चाहता है वो अपना मन का मर्जी करता है और करना चाहता है, ठीक है। तो ये अपने मन का मर्जी कर पाया कि नहीं कर पाया, ये अब हमारा होगा मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ से आपने पिछले वाले क्लास में आपने जो पढ़ा उसको एक बार हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और आज के क्लास में जो आपने पढ़ा इन दोनों के एक बार यदि हम लोग जोड़ के देखें तो पिछले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पिछले वाले क्लास में आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, है ना। बेल्जियम का क्या केस था ये आपने समझ लिया था पूरी तरीके से। अब श्रीलंका का क्या केस है ये आपने आज के क्लास में पढ़ लिया पूरी तरीके से, है ना। तो इन दोनों के बारे में केवल आपने अभी पढ़ा है, समझा है कि वहाँ पे क्या स्थिति है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने किस प्रकार से इन सारे समस्याओं को दूर किया, इसके बारे में हमारा शुरुआत होगा अगले वाले क्लास से। बात समझ आ रही है? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना ये वाला टॉपिक, जिसमें कि हम लोग बेसिकली देखेंगे कि श्रीलंका में किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो किया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दबदबा अपना कौन जमाना चाह रहा है, सिन्हाला वाला। तो क्या सिन्हाला वाला लोग श्रीलंका पे अपना दबदबा जमा पाया कि नहीं जमा पाया, ये हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक में। उसके बाद यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद आपको और मालूम चलेगा बेल्जियम के बारे में, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम वाले केस में डच बोलने वाले लोग अपना दबदबा पूरे बेल्जियम पे जमा पाया कि नहीं जमा पाया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, और कोई डाउट इसमें? तो ये दोनों टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा चीज़ को, एकोमोडेशन इन बेल्जियम और मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका। तो ये दोनों टॉपिक जो है हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी था श्रीलंका और बेल्जियम में वो दूर हो पाया कि नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।